बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि एसबीआई बैंक हसनपुर के मैनेजर साहब, राजकीय हाई स्कूल बांसका कला के प्रिंसिपल साहब, आपके राजकीय हाई स्कूल अलीपुर खादर के प्रिंसिपल साहब और आपके प्रारंभिक शिक्षा के गुरु आदरणीय होमपाल सिंह जी, ग्राम प्रधान जी, पूर्व ग्राम प्रधान जी, सम्मानित ग्रामवासियों, प्यारे बच्चों, आज हमें बड़ी खुशी हुई कि आज हमें कैरियर गाइडेंस मेले के शुभ अवसर पर हमें आपके विद्यालय में आने का अवसर प्रदान हुआ। हम इसके लिए सर का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं कि सर ने हमें निमंत्रण दिया। हम थोड़ा देरी से पहुँचे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी सर ने बड़ी बारीकी से बहुत डीपली आपको जानकारी दी कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं मेडिकल ऑफिसर हूं और मेडिकल के ताल्लुक़ से आपको जानकारी देना चाहूँगा। कुछ बच्चियों की तमन्ना है, बच्चों की, कि हम आगे चलकर डॉक्टर बने और डॉक्टर बन के इस देश की सेवा करें। डॉक्टर बनने के लिए बच्चों, आपको जब आप यहाँ से हाई स्कूल की शिक्षा पास करके इंटरमीडिएट में एडमिशन लेंगे तो आपको बायोलॉजी ग्रुप में एडमिशन लेना होगा। वहाँ से आप इंटर पास करने के बाद जो सरकार ने एग्ज़ाम रखा है, पूरे भारत के लिए एक ही एग्ज़ाम है नीट का। आपको उस नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी और उसको पास करने के बाद आप एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे। उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। होता यह है आजकल, क्योंकि हम लोग रूरल क्षेत्र से हैं, हमारी परीक्षा ख़त्म हुई और वैसे ही हमने किताब बंद करके रख दी, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो जैसे हमारी पढ़ाई इस वक्त चल रही है, हम बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें वैसे ही पढ़ाई बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद जारी रखनी होगी। तभी हम लोग नीट की परीक्षा पास कर सकते हैं। नीट की परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कम से कम 18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम एमबीबीएस की रैंक प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग ये ना सोचें कि यार ये तो बहुत कैड़ा काम है, हम लोग इसको प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं, कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी जूनियर हाई स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा हूँ। मैं भी आपकी तरह, आपके स्कूल में तो बेंच वगैरह डेस्क हैं, दरी पे बैठ के पढ़ा हुआ हूँ। और मैनेजर साहब ने बताया कि प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो आप लोग ये ना सोचें कि हम छोटी जगह पढ़ रहे हैं। इस छोटी जगह को बड़ा ही बनाना ये आप लोगों का काम है। जब आप परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ पास होंगे तो आपका नाम रोशन होगा, आपके माता पिता का और इस स्कूल का नाम रोशन होगा कि अलीपुर खादर के बच्चे टॉप 10 में आए हैं हमारे। ये आपके ऊपर डिपेंड है। एक दिन वो था कि हम भी यहां बैठते थे। आज उस मालिक की मेहरबानी और हमारे साथ हमारे टीचर्स की दुआएं, माँ बाप की दुआएं, उनकी मेहनत, आज हम यहाँ बैठे हैं। तो यही चीज़ आपको करनी है कि यहाँ से यहाँ आकर आपको भी बैठना है आने वाले समय में। इतनी मेहनत आपको करनी होगी। इसके लिए आप
जिस लाइन में भी न जाना चाहते हो, उसके लिए आप बिल्कुल टारगेट निश्चित कर लीजिए, आप अपनी मंजिल बना लीजिए और उस मंजिल को हासिल करना ये आपका काम है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपने ठान ली कि हाँ मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है चाहे कुछ भी हो, तो यकीन के साथ कहते हैं कि आप लोग ज़रूर उस मंजिल पे पहुंचेंगे, कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी। जुमे का दिन है, जुमे की नमाज का टाइम भी हो रहा है, मुझे नमाज के लिए भी जाना है। ज़्यादा लंबा नहीं बोलते हुए मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग किस लाइन में जाना चाहते हैं। पंख पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपको सब्जेक्ट चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कौन सी लाइन चुननी है ये कोई दिक्कत नहीं होगी, कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन सा अच्छा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सारी जानकारी पोर्टल पंख पे आपको मिलेगी। इसीलिए सरकार ने लॉन्च किया है कि बच्चे इंटरमीडिएट करने के बाद भटके नहीं और आसानी से आगे अपनी लाइन को पकड़ें और वो अपना टारगेट बनाएं और अपनी मंजिल को हासिल करें। ये पंख पोर्टल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा सब्जेक्ट में हमको रुचि है, हमें कौन सा लेना है, कहाँ हमें एडमिशन लेना चाहिए और आगे चलकर हम कौन सी लाइन चूज़ करें, क्या बन सकते हैं इस कोर्स को करके। ये भी सब चीज़ें सारी डिटेल उसमें है पंख पोर्टल में। सर यही बात है जी? हाँ, सब कुछ। हाँ, तो सारी चीज़ बहुत आसान कर दिया। जब हम लोग थे 20 साल पहले तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल काम थे, वो हमें अपनी लाइन चुननी बहुत मुश्किल काम था। हर आपके सभी के माता पिता का सपना है कि हमारे बच्चे आगे चलकर पढ़ लिख के किसी नौकरी पे लगें और उसके माध्यम से इस देश की सेवा करें और हमारा नाम रोशन करें। सबकी इच्छा है, उनके साथ साथ आपकी भी ये इच्छा होनी चाहिए, आपके सपने होने चाहिए। आप सपने देखिए, बिल्कुल बड़ा सोचिए, जैसा सर कह रहे थे कि बड़ा सोचिए, आप बड़ा अधिकारी बनने की सोचिए, तो मैं समझता हूँ आप ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।